नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, आखिरकार मानसून भारत के सभी राज्यों पर पहुंच चुका है। हालांकि दोस्तों, राजस्थान के भागों पर इसकी जो नॉर्मली डेट है वो लगभग 5 जुलाई से 8 जुलाई के दौरान राजस्थान के भागों पर मानसून पहुंचता है। लेकिन अब की बार जैसे शुरुआत में रुका हुआ था, ऐसा नहीं लग रहा था कि अब की बार समय से पहले इस तरह की जो संभावनाएं लग रही थी कि समय से पहले क्या सब काफी बाद मानसून अब की बार दस्तक देगा। लेकिन 2 जुलाई में ही भारत के सभी राज्यों पर मानसून ने दस्तक दे दी है। तो अब मानसून जो है सभी राज्यों पर, भारत के कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर मानसून नहीं है, यानी कि सभी राज्यों पर मानसून ने आज दस्तक दे दी है। तो आइए देखते हैं कि भारत में क्या क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं और कल के बाद किस तरह से फिर से भारत के पूर्वी, मध्य और मैदानी राज्यों में बारिश बढ़ने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप विंडे के मॉडल में देख पा रहे हैं, फिलहाल एक मौसमी सिस्टम कमजोर होता जा रहा है, दूसरा मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर जो है बनने के लिए तैयार है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बिहार के भागों पर यहाँ पर एक सर्कुलेशन है जो कि कल दोस्तों लो प्रेशर एरिया बनकर उत्तर प्रदेश के भागों पर था। वो आगे खिसक कर कमजोर होकर सर्कुलेशन की श्रेणी में जो है यहाँ पर बिहार के भागों पर है। ये लगातार कमजोर होता जा रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर एक और सर्कुलेशन बनने की जो यानी कि निम्न दबाव बनने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर ये डेवलप होने वाला है और इसी की वजह से भारत के कई राज्यों पर बारिश होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि इस सर्कुलेशन की वजह से आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि भारत के अब भी कई राज्यों पर, पूर्वी और मध्य मैदानी राज्यों पर भी हम बोल सकते हैं कि बादल आते जाते देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बादल हल्के हैं और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर घने बादल है, राजस्थान पर भी कई इलाकों पर घने बादल है। तो दोस्तों, इसका जो ट्रैक है, देखिए ये किस तरह से भारत के राज्यों पर अब बारिश बढ़ाने वाला है। दोस्तों, ये यहां से आंध्र प्रदेश से इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ने वाला है, यहां से इस तरह से। और ये लगभग हम बोल सकते हैं कि 5 जुलाई या 6 जुलाई के दौरान ये मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंचेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, ये अपने साथ मॉइस्चर जो है दोस्तों लेकर वो भारत के राज्यों पर अंदर की तरफ पहुंचेगा। अब जैसे ही यहाँ पर मॉइस्चर पहुंचेगा तो पहले भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी, फिर भारत के मध्य राज्यों पर बारिश बढ़ेगी और फिर जो है मैदानी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी। इस तरह से दोस्तों ये प्रक्रिया काफी जल्दी जो है होने वाली है। बोल सकते हैं कि दोस्तों इसमें 4 जुलाई से भारत के मैदानी राज्यों में बादल दिखना शुरू हो जाएंगे इसके कारण, और 5 जुलाई से बारिश की जो संभावनाएं हैं वो तेज होती हुई हमें नजर आ रही है। इसमें कई राज्य अच्छी खासी बारिश देखने वाले हैं, इसके कारण भारत के कई राज्य अच्छी खासी बारिश जो है वे देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि 3 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं और 3 जुलाई से लगाकर आगे आने वाले अपडेटों पर भी एक नजर डालेंगे और देखेंगे कि भारत के किन किन राज्यों पर, यानी कि खास तौर से मैदानी और मध्य राज्यों पर किस तरह से बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर 3 जुलाई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 3 जुलाई में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आंध्र प्रदेश के आसपास के भागों पर यह सर्कुलेशन होगा और उसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो भारत के किस तरह से राज्यों पर पहुंच रहा होगा। यानी कि यहाँ पर जो तटवर्तीय माफ कीजिएगा पश्चिमी राज्य है, यहाँ से मॉइस्चर इस तरह से इस मौसमी सिस्टम के पास पहुंचेगा और यहाँ से इस तरह से भारत के राज्यों की तरफ, यानी कि पूर्वी राज्यों से मैदानी और मध्य राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से दोस्तों देखिए यहाँ पर बिहार पर भी जो पहला सर्कुलेशन है उसका असर रहेगा, यानी कि वो बिहार के भागों से आगे की तरफ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा होगा। लेकिन बिहार के कई भागों पर, बिहार और झारखंड के कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश जो है ये 3 जुलाई में भी करने में सक्षम है। इसमें बिहार के दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो देखिए बिहार के भागलपुर से लगाकर और खगड़िया और पूर्णिया, बांका, किशनगंज, अररिया, यहाँ के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर जो है मूसलाधार बारिश होने के आसार हमें जो है 3 जुलाई में भी नजर आ रहे हैं। और दोस्तों पटना जिले के आसपास के भागों पर, यानी कि वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी से औरंगाबाद से लगाकर सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर के आसपास के भागों पर भी, और गया, जहानाबाद, नालंदा
यहाँ पर भी कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। इसी प्रकार झारखंड की अगर बात करें, झारखंड के भी दोस्तों इसमें हम बोल सकते हैं कि साहिबगंज से लगाकर गोड्डा, पकोर, दुमका और आसपास के भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश होगी। और गढ़वा, पलामू, चतरा से लगाकर और लतेहर, रांची, लोहरदगा के भी कई भागों पर यहाँ पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। बात करें दोस्तों यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के आसपास के भागों पर यहाँ पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और जो मॉइस्चर है ये इस तरह से उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों से उत्तराखंड के भागों की तरफ आगे यहाँ से बढ़ने वाला है, जिसके कारण जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग है इसमें मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत से लगाकर लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के कई भागों पर यहाँ पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़ और इसमें वाराणसी से लगाकर आजमगढ़, बस्ती, गोंडा और सुल्तानपुर, जौनपुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, प्रयागराज से ऊपर के जो भाग है दोस्तों, बाराबंकी और इसमें उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, यहाँ पर भी कई भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक या किसी जिले पर मध्यम दर्जे की, किसी जिले पर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। कानपुर नगर के आसपास के भागों पर भी हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश का झोंका जो है वो देखने को मिलेगा। सहारनपुर के भी कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। और यहाँ से दोस्तों मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से लगाकर बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और बदायूं, संभल, कासगंज, मैनपुरी, यहाँ के जिलों पर आज जैसा मौसम रहेगा, यानी कि हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं और बारिश की संभावनाएं काफी कम यहां पर नजर आ रही है। हालांकि एक दो जिलों के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है, हालांकि संभावनाएं काफी कम है। दिल्ली के भी दोस्तों कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। हरियाणा में भी जो इसमें हम बोल सकते हैं कि पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत कहीं पर वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। जो नीचे के जिले हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल से लगाकर और करनाल, इसमें हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक से लगाकर महेंद्रगढ़, झज्जर और पलवल, गुड़गांव, रेवाड़ी, यहाँ पर जो है मौसम ड्राई बना रहेगा। तो हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, बारिश की काफी कम संभावनाएं हैं। पंजाब के भी ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई ही बना रहेगा, कुछ भागों पर हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर पर भी बारिश ना के बराबरी रहेगी। हिमाचल प्रदेश पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के कई भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के भी पूर्वी भागों पर इसमें टीकमगढ़ से लगाकर उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी से बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और यहाँ पर हम बोल सकते हैं देवास, सीहोर से राजगढ़, इंदौर और खरगोन के आसपास के भागों पर हल्की या इन जिलों के भी देखें दोस्तों, कुछ भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। और नीमच, मंदसौर के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे। जबकि भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया यहाँ पर लगभग मौसम ड्राई बना रहेगा। राजस्थान के पश्चिमी भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जालौर और जैसलमेर के भागों पर मौसम पूरी तरह से ड्राई रहेगा। लेकिन अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा और चित्तौड़गढ़, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर यहाँ के कई भागों पर बादल रहेंगे। और कुछ भागों पर खास तौर से जयपुर से लगाकर और दोस्तों सवाई माधोपुर, अजमेर और टोंक, बूंदी के आसपास के भागों पर यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर दोस्तों गुजरात की अगर बात करें तो देखिए गुजरात के भी जो कच्छ है, कच्छ पर पूरी तरह से मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन सौराष्ट्र के कई भागों पर, इसमें राजकोट, बोटाद और भावनगर के कई भागों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और सूरत, तापी, वलसाड़, नवसारी के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के भी दोस्तों अगर बात करें ज्यादातर भागों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। कुछ इलाकों पर इसमें नासिक से औरंगाबाद, जलगांव, धुले, बुल्धाना, जालना और इसमें तो विदर्भ में अकोला, वाशिम, वर्धा के और नागपुर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के जो तटवर्ती भाग है इसमें पालघर से ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, मुंबई और सिंधुदुर्ग के आसपास के कोल्हापुर के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिलती रहेगी।
छत्तीसगढ़ के भी इसमें दोस्तों हम बोल सकते हैं कि सूरजपुर कोरिया से लगाकर, और इसमें जांजगीर चंपा से मुंगेली, और दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा और आसपास के भागों पर यानी कि नारायणपुर कोंडागांव, यहां पर भी कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बंगाल के जो उत्तरी भाग है यहाँ पर भी मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश रहेगी, और उड़ीसा के भी कुछ भागों पर बारिश होने का आसार है। आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। केरल और कर्नाटक के भी तटवर्ती भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी, जबकि अंदरूनी भागों पर बारिश होने के कम ही आसार हमें नजर आ रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी बारिश होने की कई इलाकों पर संभावनाएं हैं। तो 3 जुलाई में इस तरह का मौसम रहेगा भारत का। और आइए अब देखते हैं कि किस तरह से इस मौसमी सिस्टम के कारण यानी कि सर्कुलेशन के कारण भारत के राज्यों पर बारिश बढ़ने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। 4 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आंध्र प्रदेश के भागों से अंदर एंटर होगा, और एक जो मानसून ट्रफ है वो भी यहां पर बनेगी, जिसकी वजह से मॉइस्चर लगातार भारत के मैदानी राज्यों पर पहुंचेगा। तो आप देख सकते हैं कि बिहार से उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक बादल दिखेंगे, कई इलाकों पर बारिश होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों के साथ साथ तेलंगाना के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो लगातार यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर दोस्तों 5 जुलाई में भी ये सिस्टम और अंदर की तरफ पहुंचेगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से लगाकर और तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और भारत के पहाड़ी राज्यों पर अच्छी खासी कई इलाकों पर बारिश देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर 6 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और महाराष्ट्र और गुजरात के साथ साथ राजस्थान के भी कई भागों पर होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। 7 जुलाई में भी भारत के सभी राज्यों पर लगभग बादल रहेंगे, कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। 8 जुलाई में भी लगभग इसी तरह का मौसम रहेगा, बारिश कई राज्यों पर अच्छी खासी होने का आसार है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और इसमें दिल्ली, हरियाणा के कई भाग शामिल रहेंगे। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों के साथ कर्नाटक, केरल, कई इलाकों पर भारी बारिश रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर 9 जुलाई की, तो उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के, राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से तेज इलाकों पर भारी बारिश होने का असर है। याद रहे दोस्तों, मैं यहां पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों पर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिर ये बोलते हैं कि सर आपने भारी बारिश बताई थी, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर कुछ जिलों पर भारी बारिश होने के इन राज्यों के आसार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों 10 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के कुछ जिलों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ के भी कुछ भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश होने के आसार हैं। यहाँ पर दोस्तों 11 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां देखिए कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों के साथ साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ इलाकों पर जब भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलती रहेगी। तो इस तरह से मौसम रहने वाला है भारत के राज्यों का, यानी कि एक मौसमी सिस्टम बनकर भारत के राज्यों पर, मध्य राज्यों से पर पहुंचने वाला है, जिसकी वजह से जो मानसून है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि एक मानसूनी ट्रफ बनेगी और मानसूनी ट्रफ बनने के साथ साथ मौसमी सिस्टम यानी कि सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा, जिसकी वजह से खासा मॉइस्चर भारत के राज्यों पर रहेगा और कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।